हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू विनायका इंस्टीट्यूट। मैं विवेक कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए विषयों की नदियां जो टॉपिक है वो करेंगे। तो आप सभी को भी पता है इस बात का कि हमारे जीवन में प्रारंभ काल से ही नदियों का बहुत महत्व रहा है। यदि हम बात करें कि विश्व की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं वो भी नदियों के किनारे रही है। जैसे नील नदी सभ्यता कह लो या मिस्र सभ्यता कह लीजिए, तो नील नदी के किनारे मिस्र सभ्यता पनपी, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं हड़प्पा संस्कृति, तो इस हड़प्पा संस्कृति और मोहनजोदड़ो तो यह हमारी सिंधु नदी के किनारे मतलब पनपी है, ठीक है। और इसके बाद यदि हम करें तो चीन की सभ्यता जो है वो अवांगहो नदी जो है उसके किनारे पर पनपी थी। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम बात करते हैं, भारत से एक सिंधु नदी निकलती है और सिंधु नदी जो है ना वो हमारी भारत से निकल के और पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। और इसकी जो लंबाई है ना वो 2880 किलोमीटर रहेगी। कितनी रहेगी स्टूडेंट्स? 2880 किलोमीटर रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं चीन की। जो चीन है, चीन की सभ्यता अवांगहो नदी के किनारे है और इसके अंदर पानी जब देखते हैं अंदर तो पीले रंग की मिट्टी है, तो इसी वजह से इसको पीली नदी भी बोलते हैं चीन के अंदर स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद यांगसी नदी भी किसके अंदर, तो मध्य चीन है ना, मध्य चीन से निकलती है। इसकी लंबाई 5797 किलोमीटर है। कितनी रहेगी? 5797 किलोमीटर रहेगी। और इसको यांगसी कांग भी बोलते हैं और ये एशिया की सबसे लंबी नदी रहेगी। और ये नदी जो है ये मतलब इसके बाद हम बात करेंगे मेकांग नदी की। किसकी? मेकांग नदी की। मेकांग नदी जो है वो तिब्बत से निकलकर ये अपनी थाईलैंड, लाओस होकर म्यांमार होते हुए और चीन और इसके बाद मतलब कहाँ तक जाएगी? वियतनाम तक जाती है। कौन सी? मेकांग नदी भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इरावदी नदी। इरावदी नदी जो है, इरावदी नदी म्यांमार से निकलकर और आगे मतलब जाती है प्रशांत महासागर की तरफ। और ये नदी जो है इसको म्यांमार की जीवन रेखा भी कहते हैं। किसको? इरावदी नदी जो है इसको हम क्या कहते हैं? म्यांमार की जीवन रेखा भी कहते हैं। और मैं एक बात और बताता हूँ, मेकांग से संबंधित अभी गंगा मेकांग योजना चली हुई है जो बिजली से संबंधित रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी रूस की नदियों की। तो रूस की नदियां हमने मतलब इसके अलावा और कौन सी रहेंगी? किसके? अवांगसो और यांगसी के अलावा इसके अंदर हम रूस की जो नदियां रहेंगी येनिसी और लीना। येनिसी और लीना दोनों आर्कटिक महासागर के अंदर जाकर गिर जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से निकलने वाली नदी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर से एक तो मार्ले नदी है और एक डार्लिंग नदी है। ये दोनों एक दूसरे की सहायक नदी है और ये मतलब किसके अंदर जाके गिरती हैं स्टूडेंट्स? ये हमारे इधर जो समंदर रहेगा प्रशांत महासागर का हिस्सा इधर जाकर गिरती है। इसके बाद हम बात करते हैं ये यहाँ पर बहुत ज्यादा कृषि क्षेत्र बनाती है, सिंचित करती हैं। और जो विक्टोरिया मरुस्थल है वो भी हमारा कहाँ पे रहेगा? वो हमारा इसके अंदर अपना जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं हम यूरोप के अंदर बहुत छोटी छोटी नदियां रहेंगी। यूरोप के अंदर कौन सी नदियां रहेंगी? छोटी छोटी नदियां रहेंगी जिसमें यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। कौन सी है? वोल्गा नदी है जो 3600 किलोमीटर लंबी है। और इसके बाद एक डेन्यूब नदी निकलती है यहाँ से। और डेन्यूब के बाद हम बात करेंगे यहाँ से एक राइन नदी निकलती है। और राइन नदी जो है इसको भ्रंश घाटी से निकलती है। भाई ये नदी कहाँ से निकलती है? भ्रंश घाटी से। और जो पहाड़ियाँ हैं ये कोयले से बनी हुई हैं और इसलिए यहाँ पे कोयला नदी भी इसको बोल दिया जाता है। फिर हम बात करते हैं टेम्स नदी है। टेम्स नदी भी यहीं से निकलती है और टेम्स नदी के किनारे लंदन बसा हुआ है। फिर एक सीन नदी निकलती है और सीन नदी के किनारे पर पेरिस बसा हुआ है भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके अलावा हम आएंगे फिर आगे की तरफ, तो इसके अंदर हम बात करेंगे राइन नदी। राइन नदी मतलब कहाँ पे रहेगी हमारी? राइन नदी मैंने आपको बता दी है। राइन नदी के अलावा फिर हम बात करेंगे साल्विन नदी, हमने ये यहाँ पे पढ़ दी है, तिब्बत से निकलती है। और फिर हम
इसके अलावा अफ्रीका की नदियों की बात करते हैं। किसकी? अफ्रीका की नदियों की बात करेंगे। अफ्रीका के अंदर सबसे मेन बात, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी रहेगी। नील नदी क्या है? एक श्वेत नदी है, एक नीली नदी है। दोनों के मिलने से नील नदी बनती है। विश्व की सबसे लंबी नदी है। 6690 किलोमीटर इसकी लंबाई रहेगी। विक्टोरिया झील से निकलती है भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नाइजर नदी। नाइजर नदी जो है इसको हम पोमतेल नदी भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? पोमतेल नदी भी कहते हैं। एक यहाँ पर कांगो नदी है जिसको कांगो बेसिन भी कहते हैं, और ये इसकी वजह से यहाँ पर विद्युत उत्पादन और वनों की मात्रा अधिक है। और कांगो नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। 2 नदियां और रहेंगी यहाँ पर। एक जामजी नदी है। जामजी नदी ये भी हमारी किससे? विक्टोरिया, ये एक विक्टोरिया जलप्रपात बनाती है। पूछ लिया जाता है विक्टोरिया जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? जामजी नदी बनाती है। और इसके ऊपर करीबा बांध है और विद्युत उत्पादन क्षेत्र भी ये रहेगा। इसके बाद लिम्पोपो नदी है। लिम्पोपो नदी क्या करती है? जो मकर रेखा है उसको 2 बार काटती है। इंपॉर्टेंट, लिम्पोपो 2 बार किसको? मकर रेखा को काटती है। और कांगो नदी 2 बार किसको काटती है? विषुवत रेखा को काटती है। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तरी, इसके अंदर नॉर्थ, अपना अमेरिका के अंदर। नॉर्थ अमेरिका के अंदर सबसे पहले मैं बात करता हूं एक टेनेसी नदी और मिसौरी नदी, ठीक है। ये दोनों नदियां क्या है? ये दोनों नदियां हमारी किस नदी की? मिसिसिपी नदी की सहायक नदियां रहेंगी। और ये मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है और यहाँ पर एक डेल्टा बनाती है जो पक्षी के पंजे जैसा रहेगा, और नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी रहेगी। इसके बाद कनाडा से एक नेल्सन नदी निकलती है, और इसके बाद हम बात करेंगे सेंट लॉरेंस नदी भी यहीं से निकलती है भाई, मध्य अमेरिका से। इसके बाद एक मैकेंजी नदी निकलती है जो पश्चिमी अमेरिका के अंदर रहेगी, और एक कोलंबिया नदी भी यहीं से निकलती है। और जो मैक्सिको की खाड़ी है, यहाँ से एक नदी निकलती है रेड नदी, जो कि मैक्सिको की खाड़ी से निकल के और इधर आके गिर जाती है हमारी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका, ये अमेरिका। साउथ अमेरिका के अंदर देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो नदी है वो मेरिनोको नदी है एक, वो हमारी किसके अंदर से? विषुवत रेखा के पास से निकलती है। और फिर पराना नदी है। पराना नदी भी इधर जाकर हमारी किसके अंदर? जो अपना अंटार्कटिका महासागर उधर गिर जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एक मेडीरा नदी है। मेडीरा नदी जो रहेगी वो अमेजन नदी की एक वो सहायक नदी है। और ये अमेजन नदी जो है ना, विश्व की सबसे चौड़ी नदी है और सबसे ज्यादा पानी इसी का प्रयोग किया जाता है। और ये 6296 किलोमीटर लंबी है भाई। कितनी रहेगी? 6296 किलोमीटर रहेगी भाई। इसके बाद यहाँ पर ये हमारी इस तरफ इंडीज पर्वतमाला है, और इंडीज पर्वतमाला से ही ये नदियां निकलती है। इंडीज पर्वतमाला जो है वो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। और हिमालय पर्वतमाला की बात करें तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। इसके बाद हम बात करते हैं कोई भी नदी का जहां से वो निकलती है उसको उद्गम क्षेत्र कहते हैं, और जहां पे वो गिरती है वो मुहाना हो जाता है उसका, ठीक है। और नदियां या तो किसी दूसरी बड़ी नदी के अंदर जाके मिल जाती है या किसी सागर वगैरह में गिर जाती है। तो जहां भी वो मिलती है या गिरती है वो उस नदी का मुहाना क्षेत्र होता है, और जहां से मतलब वो निकलती है उसको उसका उद्गम क्षेत्र बोलते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स इसके आप जितने भी एमसीक्यू हैं वो बनाने की कोशिश करेंगे तो इससे आपको बहुत सहायता मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।